राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ है, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे माता महाकाली का ध्यान करके। महाकाली से आप अपने सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। कलयुग में साक्षात जागृत है महाकाली की शक्ति, और अगर महाकाली ने आप पर कृपा कर दी तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। इसलिए आप भी दिल से देखिए, देवी देवता बटे नहीं होते, वो शक्ति है। तो आप जो भी हो, जिस भी धर्म के हो, नो मैटर, ईश्वर के आगे आप सिर्फ उनके बच्चे हो। आप कष्ट में हो तो ईश्वर आपके माता पिता हैं, आप उनकी संतान हो। सो आप ध्यान कीजिए महाकाली का और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके सभी दुख, बाधा, पीड़ाओं को, आपके शत्रुओं को आपके जीवन से कोसों दूर उठाकर फेंक दे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं जौं स ज्वालय ज्वालय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे चल हम समलम पट स्वाहा। हे काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय महाकाली भद्रकाली, जय शमशान काली, जय मरघट काली, महाकाली महाकाली महाकाली। दुहाई हो महाकाली, श्री महाकाल की दुहाई। ठीक है, सो आप महसूस कीजिएगा माँ की एक दिव्य ऊर्जा इंस्टेंट आपको फील हो जाएगी। आपका अगर दिल पवित्र है, आपकी आत्मा शुद्ध है, आप कभी किसी का गलत नहीं करते। ठीक, आप हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, उसके बाद भी अगर फिर भी लोग आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आप दिल में धीरज रखते हो ना, पेशेंस रखते हो, तो विश्वास रखना आपके साथ स्वयं महाकाली की ऊर्जा चलेगी, महाकाली की शक्ति चलेगी, साक्षात महाकाली चलेगी। और आजकल आजकल रीडिंग्स में जो आ रहा है वो ये है, डेफिनेटली इस टाइम पर आपके जो भी एनिमीज़ हैं, क्योंकि मेरी कुछ रीडिंग में कंटिन्यू आ रहा है कि इस टाइम पर या फिर आपका आई थिंक राहु की एक्टिवेशन हुई है, शनि की एक्टिवेशन हुई है, कुछ तो यहाँ पर आपके ग्रहों की विपरीत चाल हुई है, क्योंकि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी पावर मुझे बढ़ते हुए दिख रही थी। कॉन्टिन्यू रीडिंग में मैं देख रही थी कि आप किसी न किसी तरीके से परेशान हुए हो। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरी रीडिंग आप तक पहुंच नहीं पा रही। मैं खुद इस टाइम पर रीडिंग अभी कंटिन्यू कर नहीं पा रही, क्योंकि मैंने बोला यहाँ रीडिंग से नहीं, आप जो भी रीडिंग देखते हो उस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है, आपके जीवन का कोई ना कोई सार होता है, और आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है इस रीडिंग से। आपके कोई तो कर्म करते हैं, आपके शत्रु हैं, उनकी बाधा हटती है, कुछ तो होता है। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करती, मेरा बस एक उद्देश्य होता है कि आपका भला होना चाहिए, और वो ईश्वर करते हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ भी कर ले। जो करते हैं ईश्वर करते हैं, उनकी रजा से होता है, जिसके लिए होता है वो स्वतः ही इस रीडिंग पर आ जाता है। सो आप लोग बिल्कुल से निश्चिंत हो जाइए, आप इस रीडिंग पर आए हो क्योंकि महाकाली ने आप पर कृपा की है। अगर किसी ने हाल ही में महाकाली का ध्यान किया है, जगदम्बा किसी भी शक्ति का ध्यान किया है, अगर आपने उनके भजन सुने हैं, भजन गाए हैं, आपने मंत्रास की चैंटिंग की है, आपने उनके मंदिर में या फिर उन स्वरूप के दर्शन किए हैं, स्वप्न में दर्शन किए, किसी भी तरीके से अगर आपका अट्रैक्शन काली की तरफ या माँ शक्ति की तरफ बढ़ा है, अगर शक्ति ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो ये रीडिंग भी आपको खुद की तरफ आकर्षित कर लेगी। क्योंकि आपके जीवन में इस टाइम पर आप नोटिस करो, आप अपने माइंड से ना, आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो कि आप कुछ ओवर सोच रहे हो। आई थिंक जैसे आप इतना समझ लो, खिचड़ी पकना दिमाग में,
हमेशा टेंशन बनी रहना, वो चीज़ सोचना जो चीज़ आई थिंक हुई ही नहीं है या फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब जैसे आप इमेजिन कीजिए, जैसे आपने कुछ सोचा, कोई बात आपके दिमाग में आई, लेकिन आपने उसी बात को तिल का ताड़ बना करके अपने दिमाग में बनाते चले गए, खुद ही रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, खुद ही उलझन में आ रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, और चाहे वो बात हुई ही ना हो, है ना, चाहे वो बात का कोई मैटर ही ना हो, और चाहे वो घटे भी ना, लेकिन आपके दिमाग ने उसको बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना हवा बना देना, ऐसा कुछ बनाया, और उसी ऊर्जा में आप स्टक हो, और आप इस स्टक ऊर्जा में जीने लगे थे। होता है ना, कभी कभी हम अपने दुख में खुद को बहुत बेचारा महसूस करते हैं और हमको उसी में सुकून मिलने लगता है। हाय हम बहुत बेचारे, हमारे साथ बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म, हमने बहुत कुछ सहा, और ये सोच रहे हो, दिल भारी हो रहा है, डब डब आंसू गिर रहे हैं, और उसी में सुकून मिल रहा है। ये जो स्थिति चल रही थी ना आपकी, समझ नहीं पा रहे थे ये क्यों है, ये नेगेटिविटी थी आपके साथ, आपको आपके पथ से, आपके रास्ते से भटकाने की ये कोशिश थी, डिस्ट्रैक्शन था ये आपके माइंड में, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश थी कि आप उस स्टेज से हट जाओ जहाँ पर एक्चुअल में आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ें मिल पाएँ जिसके आप हकदार हो। मैंने बोला ना कि आपका जो मन होता है ना, बहुत सबसे बड़ा खेल आपके मन का होता है। आप जो सोचोगे, आप नोटिस करना, एक हफ्ते के बाद वो चीज़ आपको महसूस होने लग जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव सोच रहे हो नेगेटिव होना सोच जाएगा, और इधर कंटिन्यू कुछ दिन से आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे थे, चाह करके भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं थे कि मैं पॉजिटिव ना सोचूं, आप पूरी कोशिश करते थे कि मैं नेगेटिव नहीं सोचूं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं इतना ना सोचूं, लेकिन आप मजबूर हो रहे थे, आपको जैसे कोई खींच के ट्रैप कर रहा था उस नेगेटिव ऊर्जा में। किसने ये चीज़ फील किया है कुछ दिन से, अगर ये चीज़ चल रही है, ये नेगेटिविटी थी, ये कटेगी, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम ओवर हुआ, इस नेगेटिविटी का। कोई 1 या 2 मंथ से इस नेगेटिविटी से परेशान चल रहा है, तो इसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, ओके। क्योंकि आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए थे, बहुत साजिशें की गई थी, आपको बदनाम करने की बहुत कोशिशें की गई हैं, आपको बदनाम करने की बहुत कोशिशें की गई हैं। अच्छा, आप नोटिस करो कि आपकी ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी सिचुएशन आपके बस से बाहर निकल जा रही है। एट लास्ट में आप सही हो, रॉन्ग आप ही प्रूफ हो जा रहे हो। अगर मतलब कि आप नोटिस करो कि ये जैसे उलझने थी, ये चीज़ें जो थी ना, इनका ओवर होने का समय आ चुका है, इनका ओवर होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म। इसीलिए महाकाली इस ऊर्जा में है, इस रीडिंग की ऊर्जा में महाकाली आई है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, और इसको काट कर आपके जीवन से भगाया जाएगा, निकाल कर फेंक दिया जाएगा इस ऊर्जा को, ठीक है। ये जो चतुर चंट है ना आपके जीवन में, लालची, जिनका खुद का अपना स्वार्थ है बहुत बड़ा किसी चीज़ का, लेकिन आप उनके रास्ते के कांटे हो। जब तक आप हो रास्ते में, इनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा, इनका उल्लू सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको टारगेट इसीलिए ही बनाया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि मैं ही क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रीज़न बन रहा है जिसमें उनके रास्ते के कांटे उनको आप दिख रहे हो। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन कोई तो आपके घर के कोई घर का ही कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्योंकि मतलब कोई है बहुत डोमिनेट करने वाला इंसान, ठीक है, ड्वेल पर्सनैलिटी, डबल माइंड गेम इंसान, लेकिन दुनिया के आगे ना बहुत मिट्टू है, कोई दुनिया के आगे बहुत चालाक, पकड़ नहीं सकते इस इंसान को, नहीं पकड़ सकती इस इंसान को, ये जो भी है, मेल फीमेल,
इन्होंने काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। एंड ये आपकी कोई मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल की लेने की जो ऊर्जा आ रही है, ये फैमिली की तरफ से आ रही है। आपके फैमिली के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो चाहता है कि आप या तो उससे दब कर रहो, उसके नीचे रहो, उसके पीछे रहो। आप उनसे आगे नहीं जाने चाहिए, अप नहीं होने चाहिए, आप उनके कंट्रोल में होने चाहिए। वो जैसा चाहे आपको वैसा ट्रीट कर सके, दुनिया के आगे वैसा आपको पेश कर सके। लेकिन जब ये आपसे कंट्रोल, इनका कंट्रोल खो रहा है आपके ऊपर से ना, तो अभी ये उतर आए हैं किस पर? आपको गलत प्रूफ करने पर। और ये कर रहे हैं। ये बहुत सारे षड्यंत्र बिछा रहे हैं, सब जगह आपको पेश कर रहे हैं ऐसा आप गलत हो। क्योंकि माहौल ऐसा तैयार किया जाता है आपके लिए, माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है आपके लिए कि वहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशन दुनिया के आगे दिख जाए, ठीक है? क्योंकि भाई आप खुद प्रेशर कुकर समझो, ठीक है? अगर उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो भाई सीटी तो निकलेगी ना। सीटी नहीं निकलेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा ना। आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जानबूझ के क्रिएट की जाती है कि आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाए पूरी तरीके से, है ना? अब आप क्या करते हो भाई, सीटी तो बजेगी, पेशेंस लेवल खत्म हुआ तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालोगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाते तो भाई लास्ट में क्या ऑप्शन है, ब्लास्ट हो जाओगे। तो अगर आप नहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल पाते तो आप डिप्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि हमारे बस में नहीं होती, हम जब वहाँ पर हाथ पैर पूरा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि फिर भी हम इससे नहीं निकल पा रहे हैं। आप कितने भी सही हो, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अगर वहाँ पर बांध के लोग बोलते हैं गलत, लोग ब्लेम करते हैं हर एक चीज़ में, तुम, और आपको लगता है कि मैं सबको प्रूफ नहीं दे सकता। वही स्थान पर आप क्या करते हो ना, फटना मंजूर नहीं करते, फिर आप सीटी बजती है कुकर की, फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। और यही ये नार्सिसिस्ट लोग चाह रहे हैं आपके आसपास। ये दुनिया के आगे हैं मीठे, ठीक है, लेकिन ये आपको फंसा रहे हैं इसीलिए कि अगर आप कोशिश करना तब समझने की कोशिश करो, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपकी अच्छाई दुनिया के सामने आ जाएगी तो इनको कौन पूछेगा? क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं आपको, ये जो भी है ये अच्छे से जानते हैं आपको कि आप सही इंसान हो, आप नेक दिल इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो। अगर आपकी अच्छाई दुनिया के सामने आ गई ना तो इनकी बैंड बजेगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये पाप से भरे हैं, ठीक है? और ये अपना पाप छुपाने के लिए आपको टारगेट करते हैं, ठीक? और एक ये भी चीज़ याद रखना, जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत सुरीला बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, इतना याद रखना, ये कभी किसी के सगे नहीं होते। क्योंकि एक्चुअल में इनका नेचर क्या है आप जान ही नहीं पा रहे हो। ये इंसान किसी के सगे नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों के बीच में अगर आप फंसे हो ना, इनका अंत तो निश्चित है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की है, आप सफल हो रहे थे तो वहाँ पर आपकी सफलता रोकने की कोशिश की गई थी। अगर आप खुश थे तो आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि टोटल आपको डिप्रेशन में डालने की जो कोशिश की जा रही थी, आपसे जो छीनने की कोशिश थी इनकी, छीनना वर्ड बहुत आ रहा है, आपसे छीनने की कोशिश थी जो इनकी, इस पे ये नाकाम होंगे। ऐसे ही नहीं आती है महाकाली। महाकाली तभी आती है जब अत्याचार होता है किसी के साथ, और जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है ना, तो काली का प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है। काली सिर्फ और सिर्फ दुष्टों को सजा देने के लिए आती है, और इनका अंत निश्चित है, इनको सजा मिलेगी ज़रूर। ओके, सो मुझे आज ना रीडिंग करने से पहले ही इस कार्ड ने कॉल किया था, ठीक है? इस कार्ड ने कॉलिंग की थी, तो इसलिए मैं इस कार्ड से रीडिंग करूँगी, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके लिए मैसेज हो। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना, जय महाकाल। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आप देख लीजिए विक्टिम। अभी मैंने ऐसे सेम, आप नोटिस कीजिए,
अभी सेम मैंने ऐसे ही आपको बताया ना कि तुम गलत, तुम गलत, तुम ही गलत। ये देख लीजिए, पूरी उंगलियां इस लड़की पर उठ रही है। जो मैंने अभी आपको बोला सेम वही कार्ड आया है। तो ये जो आपके साथ चल रहा है ना, तुम हर चीज में तुम, मतलब जितना अच्छा हुआ सामने वाले ने किया, जितना गलत हुआ तुमने किया। सारा दोष जो आपके ऊपर मढ़ दिया गया है लास्ट में, आपको जो गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ी और गलत साबित करके ही जो माना है, इनको सजा तो मिलेगी। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर ऐसे आलतू फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको कौन क्या बोल रहा है, आपको कौन क्या समझ रहा है, आप खुद को पहचानो, आप क्या हो। ठीक है, आपको अपने बिलीफ को समझना है, आपके अंदर गट्स क्या है, आप कहाँ बैठते हो। ऐसे फालतू लोगों की बात सुन करके आपने ये जो उदास सा फेस बना रखा है ना, आप खुद चले गए हो कोमा में। हाय, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मुझे ऐसे बना दिया। आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी के शब्दों को महत्व ही नहीं देना है। अगर आप सही हो, एक आप सही इंसान हो, आपको पता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि किसी से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है और किसी को खुद को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है और किसी की बातों को सुनकर उसको उस पर रिएक्शन देने की आवश्यकता आपको नहीं है और ना ही खुद को दुखी करने की आवश्यकता है। उनका मुंह है, उनके वर्ड्स है, उनकी जुबान है, उनका कर्म। ठीक, आपके इंटेंशन क्या है, आपके इरादे क्या है, आपकी पवित्रता क्या है, वो सिर्फ आप जानते हो, सामने वाला नहीं जानता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने जो लोगों के चक्कर में आपके खुद को जो इतना कमजोर महसूस करने की कोशिश की है ना, ये बंद कर दो, खुद को पावरफुल बनाओ। अगर आप सही हो तो अपने अंदर अभी जस्ट मेरे साथ आप बोलो, जस्ट आप बोलो, काली 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 काली। आप काली को याद करो। आपके अंदर ये जो डर है ना, काली हटाएगी। आपकी जो सोई हुई ऊर्जा है ना, काली जागृत करेगी। आपको महसूस होगा कि बगल में आ गया है कोई और आप दिखाओगे, आओ बेटा तुम्हारी लंका अब लगेगी। ठीक, खाली की ऊर्जा झेल नहीं सकता कोई। लेकिन बस यही है कि आप सही होने चाहिए। अगर आप सही इंसान हो तो काली आपका वारा न्यारा कर देगी, लेकिन अगर आप खुद ही एक गलत इंसान हो तो काली पहले आपको ही पछाड़ देगी, क्योंकि काली का अस्तित्व ही है सच्चाई का साथ और बुराई का अंत। न्यू डोर ओपनिंग, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए। अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है तो आपके लिए बहुत दरवाजे खुलने वाले हैं। आई थिंक आज मुझे बहुत ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको किसी का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अकेले हो या फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि तुम ना अकेले हो और ना ही तुम्हें कमज़ोर होने की आवश्यकता है। आपके साथ स्वयं ईश्वर है, महाकाल है, महाकाली है। आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में। आप देख रहे हो ना, ये गेट है, न्यू डोर ओपनिंग है। ये गेट के बाहर ये जो ट्री दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, अबेंडेंस आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। जितना आपने सहा है ना लोगों का, जितना सहा, आज बहुत वर्ड आ रहा है, जितना आपने ताने सहे हैं, आप सही होकर के भी जितना गलत बने हो, उसके बाद भी जो आपने पेशेंस रखा, आपने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन आपने उस दर्द को घोट लिया था जो ना, उसी का परिणाम आपको जो मिल रहा है, रिजल्ट जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो यही है कि खुशियाँ दस्तक देने आई हैं आपके आंगन में। ठीक है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। एंड देखिए, एक यहाँ पे थिंक ट्वाइस का एक कार्ड शो कर रहा है। कुछ लोग ना जिनके दिल में आपके लिए दोहरी राय है। ठीक, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनके अक्ल नहीं है, जो आपको आपके नज़रिए से नहीं देखते, जो दुनिया की बातों के नज़रिए से आपको जज करते हैं। एक बार उनको लगता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, और एक बार उनको लगता है, अगर किसी ने भड़का दिए, उनके कान भर दिए, तो एक बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद आप गलत हो, शायद सामने वाला सही है, आप ही गलत इंसान हो। ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों से आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये लोग सही नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको परखता है, किस लिए, दूसरों की राय से परखता है,
किसी ने बोल दिया कि ये ऐसा है, तो ये वो इंसान आपको परख रहा है सिर्फ उस चीज़ को जज करने के लिए। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में इंसान है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना इसको साइड कीजिए, क्योंकि कुछ तो ऐसे लोगों की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हो ज़िंदगी में, क्योंकि आप ऑल टाइम आपको लगता है कि मुझे इनको प्रूफ करके दिखाना है कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत सती सावित्री हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्यों दिखाना है? क्यों दिखाना है इनको? कौन है ये देख लेंगे भी तो क्या करेंगे? ट्वाइस थिंकिंग है इनकी, ये दोहरे इंसान है। ये आप कितना भी इनको दिखा दोगे ना, ये एक बार मान लेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इनकी प्रवृत्ति, अगर इनको किसी ने फिर से कुछ बोला तो ये फिर से मान लेंगे कि आप गलत इंसान हो। जिंदगी भर आप इनको प्रूफ ही देते फिरोगे, ठीक है? तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जिस इंसान को आपको बार बार खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है ना, ऐसे इंसान से दूरी ही उचित है, क्योंकि ऐसे इंसान सबसे पहले आपका मेंटल पीस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ और फोकस ही नहीं कर पाते। आपका पूरा टारगेट हो जाता है कि बस इसको सही बन के दिखाना है, हम सही हैं तो ये जानना चाहिए इसको कि हम सही हैं। और ये जो आपकी जो कोशिशें होती है ना, हम सही हैं, तुम जानो हम अच्छे हैं, इसी में आप पिस जाते हो। फिर आपकी ज़िंदगी में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट से आपका फोकस ही नहीं जाता उस पर। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, ये बहुत वाहियात सा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बता रही हूँ। जैसे एक घर पे आप समझ लो, आप ससुराल में कोई 2 बहुएं हैं, ठीक है, और एक सास है। अब जिसमें से एक बहू है ना, थोड़ी चंट लेवल की अगर है, तो सुबह 5 बजे अगर मान लो उठ रही है, ठीक है, तो जो सेकंड, अगर दूसरी उससे भी चंट होगी ना, तो 4 बजे उठ जाएगी। तुम 5 बजे उठ रही हो, ओह तुम अच्छी कैसे हो गई, हम 4 बजे उठेंगे, हम तुमसे भी अच्छे हैं। अब वो देखेगी, अरे तुम 4 बजे उठ गई, अरे भाई साहब ये तो हमसे और अच्छी हो गई, हम तो 3 बजे उठ जाएंगे। अरे मेरे मालिक, सो ही नहीं इससे अच्छा, ये अच्छे बनने की होड़ में सो ही नहीं। सास का कुछ नहीं जा रहा, उसे सिर्फ नाश्ता चाहिए, तुम्हारे हाथ से खाना चाहिए टाइम पे, है ना, उसे अपनी सेवा सत्कार चाहिए अपनी और अपने मेहमानों की। बाकी तुम 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 3 बजे उठो, तुम आपस में लड़ भिड़ जाओ, मरकट जाओ, उन्हें परवाह नहीं है। किसी को किसी की परवाह नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है? तो ये अच्छे बनने के होड़ मत रखो। अगर आपको यहाँ पर हो ना कि तुम्हें बहुत अच्छा बनना है, नहीं अच्छा बनना है। ज़िंदगी में सुकून प्यारा होता है, सुकून। बस ज़िंदगी में ना, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, ठीक, भरपेट भोजन खा रहे हो, अच्छी नींद सो रहे हो, शरीर से आप स्वस्थ हो, ठीक, ईश्वर की दया से आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, समाज में आपका सम्मान है, बस बहुत 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 शुक्राना करना ईश्वर का। यही ज़िंदगी सफल है। ये जो दूसरों को नीचा गिराते रहते हैं ना, अच्छा बनना अच्छा बनना, एक दिन ये इतने दलदल में चले जाते हैं कि इनको वहाँ से उठाने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको हमेशा नीचा गिराने के लिए, खुद को महान बनाने के लिए कुछ भी स्ट्रेटेजीज रखता है, कोई भी षड्यंत्र रचता है, भाई भाड़ में जाने दो उसे। तुम्हें उसके षड्यंत्र में का हिस्सा ही नहीं बनना है। वो 3 बजे उठ जाए, वो 5 बजे उठ जाए, वो समझ लो ठंडी में बर्फ से नहा ले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग ही जियो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम। ऐसे ज़िंदगी जिस दिन जियोगे ना, उस दिन बहुत सुकून की नींद आएगी। इसलिए आसपास के लोगों को देखना ही बंद कर दो, बस अपने घर पे, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में खुश रहो। तो ये ऐसे जो लोग हैं ना, इनको हटा दो, और नहीं हटा पाओगे ना तो इनको काली हटा देगी, हटाएगी आपके जीवन से। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। ये देख लीजिए, आप बोला जा रहा है ना कि आपको अपने इनर पीस पर ध्यान दीजिए, अपने आंतरिक शांति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो भंग करने में लगे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि बस आप इस टाइम पर सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपको आसपास के लोगों के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, कोई इंसान अगर आपको बार बार पिंच कर रहा है तो वो पिंच इसीलिए कर रहा है कि तुम रिएक्शन दो उससे, तुम भी उसको थप्पड़ मारो। लेकिन अगर वो बार बार पिंच कर रहा है ना, तो तुम वहाँ से हट जाओ, कोई रिएक्शन ही मत दो। थप्पड़ क्या मारना, तुम उसकी तरफ देखो ही नहीं। अपने आप शर्मसार हो जाएगा वो इंसान कुछ दिन के बाद। उसे लगेगा कि भाई इसके पीछे तो लगना ही बेकार है। इसके पीछे लगना मतलब इसका तो कुछ जाता नहीं, ये तो अपने जीवन में जहाँ है वहीं पर है। हमारा ही समय व्यर्थ होता है, हमारा ही दिमाग चक 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 चलता है, हम ही पागल बने रहते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज़िंदगी जियो,
कि जो तुम्हारे पीछे भी लगे ना, वो खुद अपना माथा पकड़ के बैठ जाए कि किस इंसान के पीछे लगा हूँ भाई, ये तो ना टूटता है, ना झुकता है, ना रोता है। क्योंकि लोग आज के टाइम पे लोग यही चाहते हैं कि तुम रोते रहो, तुम प्लीज़ करते रहो, तुम उनको मनाते रहो, उनको बहलाते रहो। हुँ? लेकिन ज़िंदगी जीने आए हो, किसी की खिदमत करने नहीं आए हो। जितना उनको भगवान ने बनाया उतना तुमको भी भगवान ने बनाया है। पहले अपनी खिदमत करो, अपने परिवार की खिदमत करो, उसके बाद अगर टाइम बचे तब ऐसे लोग की तरफ ध्यान दो, वरना ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस, ओके, ये यस, हाई प्रिस्टेस देखिए आपके लिए आ गया है। बस आप इतना समझ लीजिए, हाई प्रिस्टेस है तो अब आप इतना ध्यान दीजिए, इनके हाथ में माला है ना, चैंटिंग है ना। हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा ये बता रही है कि डेफिनेटली आपके ऊपर महाकाली की कृपा है, आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि आपकी जो सोई हुई ऊर्जा थी, शक्ति थी, वो जागृत होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत मिल चुके हैं लेसन, बहुतों के असली रंग आपने देख लिए हैं। और जब ज़िंदगी बहुत थपेड़े मारती है ना, तब काली हाथ थामती है। तो वहाँ काली ने आपका हाथ थामा है, अब वो आपको चलना सिखाएगी, कांटों पर भी आपके लिए रास्ते बना देगी, क्योंकि आपका स्वयं हाथ माँ ने थामा है। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आपके लिए दिया है माँ ने। हाई प्रीस्टेस का मतलब समझ रहे हो ना, वो ऊर्जा जहाँ पर आपका लेवल ही अप हो जाएगा, आपके लेवल को कोई मतलब क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, आपकी ऊर्जा को कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाएगी ना, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा ना, आप जहाँ खड़े हो जाओगे आपका ऑरा ही बता देगा लोगों को। लोग बहुत सोच समझ के आपसे बोलेंगे, लोगों को समझ में आएगा, उन्हें समझ में आएगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा है, कुछ तो है दिव्यता, कोई तो दैवी शक्ति इसके साथ है, या फिर कोई कुछ तो इसके साथ अलौकिक है। और इस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, बिकॉज इसके साथ एंजल नंबर भी आ रहा है 1221। अगर आपको 111 222 दिख रहा है, ठीक है, 1221 दिख रहा है, एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो इस टाइम पर डेफिनेटली है कि आपने ना अपना इनर वर्क कर लिया है। एंड हाई चांसेस है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम है, आप ऑलरेडी अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, तो या फिर आप ट्विन फ्लेम से अपने मिलने वाले हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम से आपका रियूनियन के हाई चांसेस है इस टाइम पर। ओके, एंड इस टाइम पर ना आई थिंक ये आपके पार्टनर की ही ऊर्जा आ रही है। मार्क्स, आपके पार्टनर इस टाइम पर हाईली पेन में है। अगर आपका यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपकी बात उनसे नहीं चल रही ना, तो कम्युनिकेशन का कार्ड शो कर रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ गया है। ठीक, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, ये बहुत मिस कर रहे हैं, ये सारी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी बातें चल रही है, उसको क्लियर करना चाहते हैं ये। लेकिन अगर ये आपको शो कर रहे हैं ना कि ये खुश हैं, या फिर ये लाइफ में मतलब आपको अगर ये ऐसी डीपी दिखा रहे हैं, ऐसा माहौल दिखा रहे हैं कि खुश है, तो ये कुछ खुश नहीं है। इन्होंने अपने जो इनका जो एक इमोशंस है ना, इसको छुपा रखा है, इस टाइम पर हाइड कर रखा है, क्योंकि ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये कुछ तो है जो ये छिपा रहे हैं। ओके, मैं चेक करूँगी ये क्यों छिपा रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये क्यों छिपा। ओह माय गॉड, देख लीजिए, एस ऑफ कप का कार्ड शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके दिन में ना प्रेम का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं इस टाइम पर। ये अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं इस टाइम पर, नहीं बताना चाहते हैं कि ये इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या इनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इनका बढ़ रहा है। मुझे वो एक सॉन्ग कैसा याद आ रहा है, बेकरारी का आलम न जाने, ऐसा कोई सॉन्ग है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप इनको अब समझ नहीं रहे हो, या समझना नहीं चाहते हो, कुछ तो इनको ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि देखिए प्यार बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इनके दिल पर है आपके लिए। यस, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको समझोगे नहीं। आई थिंक ये आपको चेस कर रहे हैं, आप इनसे रन कर रहे हो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप इनसे रन कर रहे हो या आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको नहीं समझोगे। डर आ रहा है, कुछ तो डर आ रहा है इनके अंदर। ठीक है, ये जो भी फीलिंग्स रख रहे हैं आपको ये बताना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ डर दिख रहा है मुझे। लेकिन हाँ, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है, ये सीरियस है आपके लिए।
ये डेफिनेटली बहुत सीरियस है आपके लिए इस टाइम पर। इस इंसान को ना रिजेक्शन से डर लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है आई थिंक आप इनको रिजेक्ट करोगे या फिर आप इनको लेसन दोगे। इन्होंने जैसा आपके साथ किया आप इनके साथ वैसे ही करोगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या मैसेज है। जय महाकाली। ओहो, आई थिंक किसी का एज गैप यहाँ पर चल रहा है। ओके, कुछ तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों का एज का गैप का रिप्रेजेंट है एंड कुछ चाइल्ड का भी यहाँ पर आ रहा है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। किसी के पार्टनर आई थिंक किसी बेबी के कारण नहीं आ पा रहे। थर्ड पार्टी यस, देखिए अब आप इतना समझिए कुछ तो बेबी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, या फिर किसी का आई थिंक आपके पार्टनर का या फिर थर्ड पार्टी की कुछ तो बेबी की इन्वॉल्वमेंट है। अब आप समझ लीजिए कि बेबी के चलते ही आई थिंक आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपके लिए फैसला नहीं ले पा रहे, लेकिन चाहत है दिल में, प्यार बहुत है। ठीक है, ये चाहते हैं क्योंकि सीरियस हैं इस टाइम पर आपके लिए आई थिंक ये। लेकिन ये देखिए आपको देख रहे हैं छिप करके, ये आप पर पूरी फोकस रखे हैं, पूरा इनका ध्यान आपके ऊपर है। लेकिन कुछ तो बहुत रीज़न है, किसी कोई बच्चे की भी कुछ कारण है आई थिंक। कोई बच्चा इशू है आप दोनों के बीच में, बेबी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर। देखिए आपके डेफिनेटली आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का थर्ड पार्टी का कुछ ब्लॉकेजेस आ रहा है कि थर्ड पार्टी का कुछ रीज़न है आपके रिश्ते में, या फिर ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से आपके पार्टनर किसी बच्चे के चलते यहाँ पर कुछ स्टक करने की कोशिश की जा रही है। इन्वॉल्वमेंट यहाँ बेबी की है, चाइल्ड का कार्ड जो कि शो कर रहा है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस सिचुएशन में बेबी का कुछ कारण है जिस कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, मूव नहीं ले पा रहे हैं। ओके, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में ये जो आप स्टक ऊर्जा में थे ना, आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अब आप इस कैद से बाहर निकल रहे हो। मुझे ये क्यों आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर कुछ भी हो, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं और ऑलरेडी अगर इन्होंने अपनी फैमिली वहाँ पर बसा ली है, कुछ ऐसा कर लिया है और अभी तक आप इनकी ऊर्जा में स्टक थे, तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महाकाली की कि आप अब इस इंसान की ऊर्जा से आप बाहर हो जाओगे, निकल जाओगे, मुक्त कर दिए जाओगे, क्योंकि आप देखो अभी तक कैद थे, है ना। आप एक ये जार सा है, आप इसमें कैद थे, लेकिन अभी आप ये जार का जो कैप है ना, ये हट गया है। अब आप इससे मुक्त हो रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा से मुक्त हो रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इमोशनली ब्रोकन, माय गॉड, किसका मैसेज आ रहा है ये देख लीजिए। ये चाइल्ड का कार्ड था आई थिंक। आपको रिसेंट में कुछ न्यूज़ पता चली है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन का कार्ड शो कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिली या फिर आई थिंक रिसेंट में आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चली है, कुछ तो पता चला है आपको। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत रखा है। ठीक है, लेकिन आप बहुत टूटे हो, कुछ तो आपने जाना है रिसेंट में और आप उस चीज़ से बहुत टूटे हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो। डोंट वरी, माँ आपके साथ है, आप बस सही रहना। आप बस सही रहना, ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा। मेडिटेशन, आप इस टाइम पर मेडिटेशन कीजिए थोड़ा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है कुछ तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपके हक में ही होगा। ठीक है, जय महाकाली। कार्ड कहाँ गया? सेल्फ लव कीजिए। ओके, फाइनली मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कोई यहाँ पर है जो टूटा है। कार्ड बिल्कुल सही नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा किसी पेन में है, तो आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। सो देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कुछ लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी। अगर
आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सीन है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर कोई उनकी फैमिली का सीन चल रहा है, कोई प्रेगनेंसी का सीन है, कोई बेबी का इशू है, तो यहाँ पर मैं आपको इतना समझाना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओ और यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, सच को एक्सेप्ट करना सीखो, सच को स्वीकार करना सीखो। एंड ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है या फिर ऑलरेडी फैमिली बना रहे हैं, उनकी फैमिली का प्लानिंग चल रहा है या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी प्रेगनेंसी में है। आपसे बस यही कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पर बस सबसे अच्छा यही होगा, आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करो, आप बिल्कुल डिस्टेंस ले लो, किनारा ले लो, ठीक है। क्योंकि आप इतना सोचो कि जब अगला इंसान आपके होते अगर तीसरे इंसान के पास गया, सबसे पहले तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसके जीवन की, लेकिन उसने की, आपके होते किसी और को चूज़ किया, आपको तो वही से कट लाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कट पाए, आपने फिर भी इंतज़ार किया क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आपके दिल में विश्वास था कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरा है, मेरे पास ही आएगा। लेकिन अगर अभी आपको लग रहा है कि किसी रीजन से आपको पता चल रहा है कि उधर भाई इतनी लंबी प्लानिंग है, प्रेगनेंसी चल रही है, ये चल रही है, उसके बावजूद अगर आप वहाँ पर टिके हो ना, वहाँ पर सबसे बड़ी फॉल्ट आपकी है, सबसे बड़ी फॉल्ट आपकी है। जानने के बाद भी फिर वही वाला हाल आप करोगे कि जान रहे हो कि गड्ढा है, लेकिन उस पर फिर भी आप चले गए और आप गिर गए। आपको पता था कि गड्ढा है, आप गिरोगे। आप जान रहे हो कि अगर थर्ड पार्टी की प्रेगनेंसी है, ऐसा देखिए सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी की प्रेगनेंसी है तो उसका मतलब उधर ज़्यादा मजबूत है रिश्ता, पिलर मजबूत है, तभी तो प्रेगनेंसी की सीन चल रही है। अब वहाँ पर अगर आप अभी भी आप जा रहे हो, ऐसा प्यार भाड़ में जाने दो, है ना, वहाँ रिश्ता बन रहा है, वहाँ प्यार बढ़ रहा है, वहाँ परिवार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इलू इलू आपके लिए चल रहा है। ऐसे इंसान को ना मैं सच बोलती हूँ, जूते मार के भगा दो, ठीक। ऐसे इंसान किसी के सगे नहीं है, ना उधर ही सगे हैं ना आपके ही सगे हैं। ऐसे इंसान से तो भगवान से बहुत बहुत शुक्राना करो कि आपने बचा लिया ऐसे इंसान के चंगुल से, है ना, आपने बचा लिया ऐसे इंसान से, हमें हमारी ज़िंदगी नरक होने से बचा ली। आप फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और याद रखना, अगर आप ईमानदार थे, आप सच्चे थे, तो ईश्वर आपको बहुत अच्छा देगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। और जो आपके साथ गलत करके सोच रहे, इतरा रहे हैं ना कि हमने गलत कर दिया, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, उनका बस वक्त बताएगा उनके साथ क्या होगा। इसलिए कभी अपने अंदर गंद मत लाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, निकाल दो गुस्सा, लेकिन गुस्सा निकाल के ख़त्म कर दो। गुस्सा अगर निकल जाए, जुबान से निकल जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, सामने वाले के लिए भी, आपके लिए भी, है ना। मैं आपको बताती हूँ स्टोरी, क्योंकि जब युद्ध हुआ था ना महाभारत का, तो ये जो सामने ये जो गांधारी थी, इनके 100 पुत्र थे और ठाकुर जी ने 100 के 100 पुत्रों का वध करवा दिया था। तो गांधारी ने ठाकुर जी से एक क्वेश्चन किया था कि तुम अगर चाहते तो मेरे एक पुत्र को बचा सकते थे, और तुम अगर चाहते तो उस एक पुत्र को धर्म के रास्ते पे ला सकते थे। और गांधारी जी बहुत क्रोध में थी, बहुत ज़्यादा, उनके अंदर क्रोध का ऐसा सैलाब चल रहा था जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। लेकिन ठाकुर जी समझ गए कि अगर मैं इनके सामने नहीं गया और इनका क्रोध इनकी जुबान से नहीं निकला, तो इनका क्रोध मुझे क्या, पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देगा। क्योंकि एक समय, क्योंकि गांधारी ने भी बहुत तप किया था, महादेव की बहुत भक्ति की थी गांधारी ने, पूरे जीवन उनके पति आंख से अंधे थे तो उन्होंने भी पट्टी बांध ली थी, है ना। तो गांधारी ने मतलब कि एक तरीके से समझ, बहुत अच्छा सात्विक जीवन जिया था। वो उनकी औलादों का कर्म था और कुछ उनके जीवन में भी कर्म था, उनके पति के द्वारा किया गया कर्म था, उनको भुगतना था, वो अलग स्टोरी है। लेकिन ठाकुर जी ये चीज़ जान रहे थे कि अगर इनका गुस्सा नहीं निकला तो इनका गुस्सा लावा की तरह विस्फोट होगा जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। ठाकुर जी ने कोई चीज़ की परवाह नहीं की, ठाकुर जी उनके सामने चले गए और वो इसी प्रतीक्षा में थी कि आए, मेरे सामने आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे कि मेरे एक पुत्र को तो छोड़ देता, मेरे पूरे पुत्रों को क्यों मरवा दिया, 100 के 100 पुत्रों को क्यों मरवा दिया, है ना। तो जब गांधारी जी ने ना ये जब क्वेश्चन किया था ना,
तो उसके बाद गांधारी जी ने ना ठाकुर जी को श्राप दे दिया था, गुस्से में श्राप दे दिया था ठाकुर जी को, और बोला था कि मतलब जैसे तुमने मेरे पूरे कुल का नाश करवा दिया तो तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। तो देखो द्वारका डूब गई थी, है ना, हुआ था, क्योंकि श्राप लगा था गांधारी का ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपने ऊपर श्राप लिया था। नहीं, ठाकुर जी का क्या था रोल इसमें बताओ? बुआ के लड़के थे वो पांचों पांडव, ठाकुर जी का क्या रोल था? कुछ नहीं था। लेकिन ठाकुर जी का रोल क्या था? ठाकुर जी न्याय के देवता है, ठाकुर जी साक्षात नारायण है। अगर ठाकुर जी हस्तक्षेप नहीं करते ना तो आज पृथ्वी पर अधर्म की जीत होती, धर्मियों को कोई पूछता ही नहीं। तो ठाकुर जी ने सिर्फ धर्म की जीत के लिए इतना बड़ा श्राप अपने ऊपर लिया। और ठाकुर जी अगर तो गांधारी ने जो जो उनके अंदर उबल रही थी ना ज्वालामुखी, उनके मुख से निकली और वो खत्म हो गई। लेकिन अगर वो नहीं निकलती और वो ज्वालामुखी अंदर ही अंदर रहती ना, तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता ठाकुर जी के परिवार के ऊपर भी, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर भी, विश्व के ऊपर भी। तो इसीलिए ठाकुर जी ने ऐसा किया। उन्हें पता था। बाद में गांधारी ने बोला कि तुम मेरे सामने क्यों आए? श्राप तो दे दिया, बाद बोला तुम मेरे सामने क्यों आए? तुमको नहीं आना चाहिए था, कि तुम्हें पता है कि मुझे बहुत क्रोध है इस बात का, बहुत गुस्सा है इस बात की है, तो तुमने क्यों लिया? तब ठाकुर जी ने बोला कि अगर मैं आपके सामने नहीं आता और अगर आप मुझे आज ऐसा नहीं बोलती ना, तो आपके अंदर ये जो जल रहा था ना, तो माँ के अंदर जो एक उबाल आ रही थी ना, ये ज़्यादा घातक हो जाती। आपने मुंह से निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखे रहती ना, तो वो ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होती और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचती। तो ऐसे ही बहुत गुस्सा है किसी के लिए, बहुत नाराज़गी है, भड़ास निकाल दो, ख़त्म कर दो वहीं पे। उसे लेकर के अंदर ही अंदर उबाल मत करते रहो, क्योंकि इतना याद रखना, सामने वाले, अगर आप सच्चे इंसान निकले ना और आप अंदर ही अंदर घोट करके कोई चीज़ बैठे हो, आपके अंदर ही अंदर एक नासूर पनप रहा है ना, तो सामने वाले का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इतना सा है कि अगर बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है, उसे निकाल दो, ख़त्म कर दो। उसके बाद वो जाने, उसका कर्म जाने, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि भाई गुस्सा था, गलत किया था आपके साथ, आपने गलत सहा था, आपने निकाल दिया, उसको वापस कर दिया, तुम लेके जाओ अपना, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे इस बोझ को ढोने का। लेकिन अगर आप उसका बोझ ढोते रहोगे तो याद रखना, आपका तो टाइम, आपका तो दिल खराब हो ही रहा है, आपकी लाइफ से स्पॉइल हो ही रही है, लेकिन सामने वाले की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि आप सही इंसान हो। आपके साथ ऐसा ही होता है। देखिए, जो लोग जवाब नहीं देते हैं, जो लोग अंदर ही अंदर सहन करते रहते हैं, पीड़ाएं सहते रहते हैं, उनकी जब रूह श्राप दे देती है ना, तो सामने वाले की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पीड़ा अगर हो रही है, चीख लो, चिल्ला लो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, ख़त्म कर दो, लेकिन उसको अंदर ही अंदर घोट करके नासूर मत बनाओ, क्योंकि ये आपके लिए भी घातक है, सामने वाले के लिए भी ज़्यादा घातक है। हर हर महादेव। तो बस फाइनल में कुछ मैसेज माता रानी से लूँगी, माता आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता वंदे। यस, आज एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपके आसपास अगर आपको पता है कि कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, कोई नेगेटिव इंसान है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसकी बातों में ना नो बोलिए, नहीं, ठीक है। क्योंकि एक मैसेज है कि कोई ना कुछ स्पेल कर रहा है इस टाइप से आपके ऊपर। कोई जैसे आपसे कुछ ऐसा बात ही बोलता है कि आप उसमें बोलो हाँ, हाँ, यस, हाँ, जिससे वो ना कोई चीज़ अगर आपकी तरफ भेज रहा है ना, तो वो आपसे एक तरीके से आज्ञा ले लेता है। वो मन के अंदर तो उस इंटेंशन को बोलता है, लेकिन ऊपर से कोई ऐसी बात आपसे बोलता है कि आप बोलो हाँ, ताकि आपने दे दिया इजाज़त और वो चीज़ आपके जीवन में हावी हो गई, वो नेगेटिविटी। तो कोई यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप नो बोलिए और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए। इस टाइम पर आपको देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जो आपसे बार बार कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि आप उसे बोलो हाँ, हाँ, तो और आप बाद में सोचते हो कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, कोई बिना हाथ पैर की, बिना सिर पैर की बात, इसने ऐसा क्यों बोला कि मैंने हाँ बोला। तो आप नोटिस करना, ऐसा कोई इंसान है आपके आसपास जो आपसे बार बार हाँ बुलवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी बात जानबूझ के बोलता है कि आपको उसमें हाँ ही बोलना पड़े। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेड फ्लैग, अलर्ट हो जाओ। पहले तो उस इंसान से डिस्टेंस लो, उससे बात बिल्कुल से बंद करो, क्योंकि बातचीत नहीं होगी तो आप उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कम से कम दोगे। और अगर आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ जाए हाँ, तो वहाँ पर आप हाँ, डायरेक्ट हाँ मत बोलो। आप मतलब कि आप उसको पलट कर जवाब दो। आपको अगर हाँ बोलना है ना, तो आपको पलट कर जवाब दो उसको थोड़ा सा, ठीक। ये एक किसी के लिए है, और आप ध्यान करो कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ,
ठीक है? तो बचना है थोड़ा-सा आपको। और एक यहाँ पर हाँ, ये भी आ रहा है कि आपको थोड़ा-सा हाँ इसलिए भी नहीं बोलना है क्योंकि कोई कुछ आपसे कुछ गलत करवा सकता है। कुछ गलत इंटेंशन है किसी की, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आँख मूंद पर सब पर भरोसा मत करो। कोई कुछ भी करने के लिए कह रहा है तो उसमें हाँ मत कर दो, उस काम को करने मत चले जाओ क्योंकि कहीं कोई आपको फँसाना चाहता है। आपको थोड़ा-सा नो बोलना है इस टाइम पर, लेकिन बगलामुखी माँ आपके साथ हैं, ठीक है? इनके इनकी जो ज़ुबान में जो नेगेटिविटी बैठी है ना आपके लिए, माँ काटेगी, ठीक है? यस, देखिए माता कात्यायनी का मैसेज आ रहा है आपके लिए। माँ आपको ये एक ब्लेसिंग दे रही हैं कि अब आपके अंदर ये ऊर्जा आएगी ना कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, माहौल कैसा है, आप माहौल के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन बदलोगे। अगर कोई इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है, आपके विपरीत चल रहा है, आप उस टाइम पर आपका रूप अलग होगा उसके साथ। आपकी ऊर्जा अलग होगी वहाँ पर। एंड जहाँ पर बहुत सॉफ्ट माहौल है, बहुत खुशियाँ हैं, आप नोटिस करना वहाँ पर आपका बैलेंस अलग होगा। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा में माता एक हेर-फेर कर रही हैं कि जैसा माहौल सिचुएशन होगा वैसे आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़ॉर्म होगी। मैंने बोला ना कि महाकाली की ऊर्जा चल रही है, तो आपको क्रोध भी आएगा। अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो आपको क्रोध आएगा। आपके आस-पास किसी और के साथ गलत होगा तो आपको क्रोध आएगा। आप प्रतिक्रिया करोगे, आप रिएक्शन दोगे, आप रिएक्ट करोगे, इंस्टेंट रिएक्ट करोगे। और आप ये नहीं देखोगे कि आपके आस-पास कौन है, क्योंकि मैंने बोला कि काली की ऊर्जा जल्दी संभाल नहीं सकता कोई, क्योंकि काली अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। और फिर जब काली का न्याय चलता है ना, तो फिर वहाँ पर वो ये नहीं देखती, क्योंकि काली के आगे तो सब बच्चे हैं, है ना? काली के आगे सब बच्चे हैं। अगर कोई ये सोचे ना कि और ये उम्र की लिहाज नहीं करती, तो काली के आगे सब बच्चे हैं। काली सिर्फ़ और सिर्फ धर्म का लिहाज करती है। अगर तुम सच्चाई पर हो, सत्य हो, अडिग हो, तुम गलत नहीं करते, तो फिर काली तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे साथ जो गलत कर रहे हैं उनको जवाबदेही भी स्वयं काली करती है। फिर काली वहाँ पर ये नहीं देखती, महाकाली वहाँ पर ये नहीं देखती कि सामने कौन है, फिर वो उसको दंड देने पे आतुर हो जाती है, फिर वो उसको समझाने पे आतुर हो जाती है कि तुम गलत हो और अपनी गलती सुधार लो, अन्यथा परिणाम तुम्हारी गलती के अनुसार ही मिलेगा तुम्हें। माँ उसको अलर्ट करती हैं फिर, ठीक है? तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपसे भी कहा जा रहा है कि हल्का-सा आपको जब ऐसा लगे कि बहुत हैवी ऊर्जा हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा-सा महाकाल का ध्यान करना है। और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गुस्सा तभी आपको आएगा जब मैंने बोला आपके आस-पास कुछ गलत हो रहा होगा, आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है। तो थोड़ा-सा आपको महाकाल का ध्यान करके 1 ग्लास पानी पी लेना है, ठीक है? वो आपका गुस्सा पी जाएँगे सारा, क्योंकि महाकाली का क्रोध से महाकाल शांत कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का 2 मैसेज आया है भाई इस टाइम पर। अपनी ऊर्जा को आप पहचानो, आप कोई बहुत साधारण ऊर्जा के मालिक नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट ऊर्जा के मालिक हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो आपके आसपास माहौल ऐसा था कि आप अपनी ऊर्जा से रूबरू ही नहीं हो पा रहे थे, तो अब आप रूबरू होगे, आप मिलोगे अपनी असली पावर से, अपनी ऊर्जा से, क्योंकि आपको माँ ने चुना है, वो आपको मिलाएंगी कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, वो जागृत होगी, तुम्हारी ऊर्जा दुनिया देखेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि डर कर नहीं जियो, दब कर मत जियो, डट कर जियो। आपके अंदर जो पावर है, जो करेज है, जो हिम्मत है ना, अब आपको उस हौसले के साथ आगे बढ़ना है। आपको विश्वास करना है कि मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो पावर है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ हो। यस, एंड एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है भाई, अगर कोई फुल मून पर या फिर ये पूर्णमासी पे या फिर अमावस्या पे अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ता है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव साइंस आपको भेजता है, कुछ नेगेटिव करता है आपके ऊपर, तो माता भुवनेश्वरी कह रही हैं कि इनका इन्हीं के ऊपर तोहफे में दे दिया गया है, और जब जब ये करेंगे ऐसी ओछी हरकतें, इनको तोहफे में दे दिया जाएगा। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड डोली मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कारण मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स करते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे सबको।